तो देख रहे हैं 8 बज चुकी हैं। इसके बाद भी घना कोहरा और तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। ये मैं खेत खलिहान की तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए खेतों में किस तरीके से किसान इस कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच अपनी खून पसीने की कमाई को जब तैयार करता है तो एसी और बंगलों में बैठे लोग को भोजन मिलता है। किसानों को तो थोड़ा सा अपना जीविकोपार्जन के लिए चल जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से घना कोहरा है। ज्यों-ज्यों सूर्य भगवान ऊपर चढ़ रहे हो त्यों-त्यों कोहरा भी तेज़ी के साथ नीचे गिर रहा है। ये आप देख रहे हैं 50 मीटर से अधिक विजिबिलिटी नहीं है आज, बल्कि सुबह 6 बजे कोहरा कम था, लेकिन ज्यों-ज्यों सूर्य भगवान के ऊपर आ रहे हैं त्यों-त्यों कोहरा बढ़ता जा रहा है। कोहरे के कारण मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि देख रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे मौसम में किसान लोग सुबह से ही गन्ने की छिलाई में, गेहूं जो बोए हैं, जो गेहूं उग रहा है उसकी सिंचाई में सहित तमाम काम, आलू की बुआई है, आलू की गुड़ाई है, निराई है, सहित तमाम काम करते हैं। इसके बाद भी उनके उपज का वाजिब मूल्य या उनके उपज का वो खुद मालिक नहीं है, सरकार उनके रेट को तय करती है। अगर जैसे दवा बनाने की फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, शराब बनाने की फैक्ट्रियां, कंपनियां हैं, वो अपने मूल्य का उत्पाद खुद तय करती हैं, लेकिन किसानों को ये अधिकार नहीं है जो पूरे देश, पूरी दुनिया को अन्न खिलाकर पेट भरते हैं। ये मैं आपको केवल दिखाना चाहता हूँ। देखिए बाढ़ लगी हुई है खेतों के किनारे किनारे जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से। इसके लिए भी कोई रोकथाम करनी पड़ती है। इसके बाद इस कुहासे में देख रहे हैं कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक आध चिड़िया की आवाज़ कभी कभी, मैं खड़ा हूँ बाग के किनारे और खेत के किनारे, आप देख रहे हैं ये सब कुछ ना कुछ फसल, जैसे भी गाजर की फसल है, हल्की फुल्की है, गाजर है, और ये इधर आलू की खेती छोटी छोटी है, सहित तमाम खेतियां हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको दूर दूर तक नज़र आता है कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन अभी आपको मैं उधर दिखाऊंगे। देखिए ये नलकूप है, ये हल्की देखिए पाइप बंधी हुई है, और ये देखिए ये हौज है इसका, ये पाइप बंधी हुई खेतों की तरफ। ये देखिए पाइप जा रही है। ये गेहूं की सिंचाई रात रात भर हो रही है। इस समय रात में इतनी कड़ाके की ठंड में जो व्यक्ति गेहूं के खेत में 2 बार 3 बार 4 बार जाएगा, उसके हालात कैसे होंगे, उसे ठंड तो लगेगा ही। लेकिन बिना, ये भी तो सही है, बिना मेहनत के, परिश्रम के कुछ हासिल नहीं होता है। जब किसान 2 महीने 3 महीने कड़ाके की ठंड में हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, तब जा कर के गेहूं की उपज उनकी। ये देखिए हल्दी भी लगी है, थोड़ी सी हल्दी भी यहाँ लगाई रखी है। ये हल्दी का पेड़ है, और ये जानवरों के लिए बरसीम की भी बुआई हुई है। बरसीम जो हरा चारा जिसे आप कहते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ। और ये इधर सरसों का भी है, और ये सामने गेहूं का पूरा प्लाट है। ये 6-10-12 बीघे का ये पूरा प्लाट, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा, इतना तेज़ कोहरा है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए पाइप, ये देखिए ये पाइप जा रही है, ये सीधे पाइप जा रही है गेहूं के खेत में। रात रात भर जब बिजली होती चलती है, सरसों की फसल है। और ये देखिए इसमें हल्के फुल्के चने भी थोड़े बहुत बोए गए हैं। किसान एक ऐसा धरती का देवता है कि जिसकी फसल में सबका हिस्सा होता है। बाकी लोग खरीद के ले जाते हैं, उनमें उन्हीं का हिस्सा होता है, लेकिन किसान जब फसल बोए रहता है, बोने से लेकर कटाई होने तक उसमें पशु पक्षी, इंसान, काम करने वाले लोग, बाहर से आने वाले लोग सहित तमाम लोग उसमें से अपना हिस्सा लेते रहते हैं। लेकिन जो लोग खरीद कर ले जाते हैं उनमें कोई हिस्सा नहीं होता है। हिस्सा का मतलब सबके हिस्से का किसान ये बोता है। और किसानों की समस्याओं को अगर समझा जाए तो उन्हें अपनी उपज, अपनी मूल्य को तय करने के लिए, जिसमें गेहूँ 24 रुपये किलो लिया जा रहा है, नहीं 2400 रुपये कुंतल लिया जा रहा है, लेकिन आटा 32, 30, 32, 35 तक भी बिक रहा है। तो और धान तो 16 रुपये से ज़्यादा नहीं बिक रहा है, जबकि धान की लागत काफ़ी आती है, धान की पैदावार भी कम होती है। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको घना कोहरा, 8:15, 8:20 हो चुके हैं, फिर भी ये कोहरा ख़त्म नहीं हो रहा है। ये किसानों की एक छोटी सी दुर्दशा आपके सामने मैंने रखा है। सरकार को चाहिए कि किसानों को बाढ़ लगाने के लिए छूट दें, उनमें पैसा अनुदान करें, और किसानों की खेती को कमर्शियल यानी औद्योगिक रूप में इसका कॉन्ट्रैक्ट किसानों के साथ करें। और किसानों को अगर नुकसान हो रहा है तो सरकार कुछ उसकी भरपाई करे।
बीमा उमा तो केवल कहने को है। अभी कुछ दिन पहले पता चला है किसान को 10 पैसे बीमे का मिला था। तो इस तरीके से है सब किसानों की समस्याओं को। अब ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे। आज कोहरे का पहला दिन है और अब धीरे धीरे 1 महीने तक यानी कि जनवरी तक कोहरा पड़ता रहेगा। ये देखिए लहसुन की थोड़ी खेती हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लहसुन की खेती हुई है। ये देखिए नींबू है, ये देखो नींबू पेड़ में आए हैं, ये नींबू के पेड़ में हैं, ये सब यहाँ पे हैं। तो आप भी देखिए किसान किस संकट और किस मेहनत के साथ अपनी उपज को पैदा करता है। जय अयोध्या धाम।